मेरे भाई बहन, आज का ये कार्यक्रम जो विशेष रूप से व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे जो प्रमुख लोग हैं, जो हजारों हजार को इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसे लोगों की एक मीटिंग में मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में पधारे हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा में नेता, और हम सबको वो एक बड़े भाई के रूप में, एक गार्जियन के रूप में हमेशा अपना प्यार देते हैं। ऐसे पीयूष गोयल जी के लिए हम सब उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उनका शेड्यूल जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को कभी कभी ईश्वर पे भरोसा और बढ़ता है कि पार्टी के इतने महत्वपूर्ण कार्य, देश की प्रगति के इतने महत्वपूर्ण कार्य नरेंद्र मोदी जी के एक सिपाही के रूप में जिस प्रकार से वो एग्जीक्यूट करते हैं, वो कई कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ सिखा के जाता है। और आप सब तो अपनी दुनिया में रहते हैं, आप सब रोज अपने अपने कार्यों से देश को प्रगति के मार्ग पे ले जा रहे हैं, मगर आपके लिए भी जब कोई पॉलिसी बनानी होती है तो मैं देखता हूं कि पीयूष गोयल जी आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी कुछ करना पड़ा तो करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे आदरणीय पीयूष गोयल जी आज हमारे कार्यक्रम में हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री विष्णु मित्तल जी हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं इस चुनाव में। अनिल गुप्ता जी जो पूर्वी दिल्ली के प्रभारी हैं और हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। श्रीमती रीना माहेश्वरी जी, राकेश माहेश्वरी जी, दिव्य जायसवाल जी, जय भगवान गोयल जी, मोहन गोयल जी, प्रकाश बंसल जी, अरविंद गोयल जी, हरीश गोयल जी, डॉक्टर बीके गुप्ता जी, अचल जैन जी, सुनील जैन जी, सुरेंद्र गर्ग जी, भावना गर्ग जी, इनके साथ साथ मंच पे सभी अपने साथियों को, जय भगवान गोयल जी यहाँ बैठे हैं, नाम लिया हमने, और सामने जो आप आज समय निकाल के आए हैं, वैसे तो आप लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि आज सब अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हैं। और नरेंद्र मोदी जी एक बहुत अच्छा थॉट हमें देते हैं कि आपके नित्य प्रतिदिन के कार्यों में सरकार को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। इसलिए भी, लेकिन 10 साल में जो आपने हमें अपने सांसद के रूप में सदन में रखा, हमने अपनी पूरी कोशिश की। और इस क्षेत्र में आने से पहले लोग घबराते थे क्योंकि इस क्षेत्र के जो एंट्री पॉइंट्स होते थे वो बहुत जाम होते थे। वो चाहे शास्त्री पार्क हो, चाहे वो जमुना जी को पार करना वजीराबाद ब्रिज हो, या फिर खजूरी का जाम हो, या फिर भजनपुरे का जाम हो। तो ये सारी चीज़ों में हमने अपने नेताओं के, वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से हम लोगों ने जो कार्य किया। आज तो पीयूष गोयल सर यहाँ हैं और वो आपसे थोड़ी देर में बात भी करेंगे, तो मैं ज़्यादा, चूँकि अनिल गुप्ता जी ने बहुत बातें बता दी, सभी वक्ताओं ने बता दिया, और वैसे भी प्रत्याशी को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए तो हम आपसे दोनों हाथ जोड़ करके यही कहते हैं कि अगर हमसे कभी कोई त्रुटि हो गई होगी तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। देश का ये चुनाव है, देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए हमारे क्षेत्र का दिन है 25 मई, और मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, कई कहानियां इस देश में हैं जहां वोट ना देने के कारण बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। इसलिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अभी बता रहे थे कैसा कैंडिडेट आया है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाता है, वो आतंकवादियों का समर्थन करता है, कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। ये सब ठीक है, लेकिन ये भी विचार करिएगा भेजा किसने है। जिस कांग्रेस ने ऐसे प्रत्याशी को चुना, जिस आम आदमी पार्टी ने संयुक्त रूप से ऐसे लोगों को चुना, तो फिर मैनिफेस्टो भी जरूर एक बार पढ़ें। आज जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने दिया है वो देश में दंगा कराने की साजिश रखता है।
एक को कहता है उसकी प्रॉपर्टी में आपको हिस्सेदार बना देंगे, उनकी प्रॉपर्टी लेके उनको दे देंगे। तो इन सारी चीज़ों का मंथन आप सब जरूर करिएगा। मैं तो पीयूष गोयल जी का और मंचासीन सभी साथियों का स्वागत करते हुए, और आप जो इतना बहुमूल्य समय लेकर के आए हैं, आप सभी बड़े भाइयों का, कुछ हमारे वरिष्ठ लोग भी हैं, उनका भी, बहनों का भी मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि आप मनोज तिवारी को एक स्विच समझिएगा। स्विच होता है ना, पंखा चल रहा है, स्विच उधर है, तो मनोज तिवारी स्विच है। आप दबाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी का ये प्रकाश पूरे देश में फैलेगा और हम सब एक सिपाही भाव में साथ रहेंगे। हम इस गिलहरी प्रयास में आपके साथ लगे हैं। आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 25 मई के पहले आपसे मेरी एक प्रार्थना होगी कि ये युद्ध है, इस युद्ध में आप केवल वोट देने तक ही सीमित मत रहिएगा, अपनी बातों को कहिए। आज तो आपके पास सोशल मीडिया है, फेसबुक है, एक आदमी फेसबुक पे कुछ लिखता है तो हमको आ जाता है, अरे देखो ये क्या लिख दिया, इसको ऐसे समझाओ, उसको बुझाओ। तो आप अगर नरेंद्र मोदी जी क्यों, एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी क्यों, अगर ये आप भी देखना शुरू करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी के एक बात को याद रखिएगा। वो कहते हैं 10 साल में हमने जो किया वो तो एक विकास का ट्रेलर है, अभी विकास की सबसे बड़ी जो सोपान तय करना है वो तो अभी आने वाले समय में करना है। तब मैं समझता हूं कि ऐसे नरेंद्र मोदी जी जो 2024 में, अभी उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया था, अरे मोदी जी आप तो 2029 की तैयारी करिए, तो मोदी जी ने मुस्कुराते हुए कहा मैं तो 2047 की तैयारी कर रहा हूं। ये 2047 का अर्थ क्या है पीयूष गोयल सर बताएंगे, और आप सब अच्छी तरह समझते हैं। देश सुरक्षित हो, देश की सीमाएं सुरक्षित हो, हमारे व्यापारी समाज के लोग सुरक्षित हो, हमारी बहनें सुरक्षित हो, देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित हो, इसके लिए सुरक्षा की गारंटी भी अगर कोई है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। हर बात में गारंटी शब्द आती है, तो इन भावनाओं को आप स्वीकार करिएगा। 25 मई को कहीं छुट्टी उट्टी मत मारिएगा। आप लोग पीछे बहुत कहीं गए भी होंगे, ये चुनाव याद रखिएगा। हम लोगों के सामने जो कैंडिडेट हैं, भैया भी बोल रहे थे कि अरे तो सब अच्छा सहज है, ये है, लेकिन आजकल वो जहां जा रहा है वो कहता है हमारी तो वोटिंग शुरू होगी 4 लाख से। और इस बात को आप गंभीरता से लेंगे मेरी बहनें, मेरे भाई, साजिश छोटी नहीं है। इसलिए हम भी उनको कह रहे हैं कि तुम लोग अगर 4 लाख से शुरू होगे तो हम लोग 20 लाख से शुरू होंगे। इस भावना को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। भारत माता की जय। एक बार पुनः आदरणीय पीयूष गोयल सर का, अपने बड़े भैया का, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, अभी चुनाव लड़ के आए, और पक्का जान लीजिए उनकी जीत इतने बड़े अंतर से मुंबई के उस सीट से होने वाली है। तो ऐसे पीयूष गोयल सर हमारे बीच आए, उन्होंने इतना व्यस्तता में समय निकाला, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मुझे तो किसी ने कह दिया कि 20 अप्रैल को हो गया, तो 20 मई को फिर तो मुझे चलना पड़ेगा भैया। आप जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां हमारे गांव के 6.5 लाख लोग हैं, और वैसे तो हमारे जाने की जरूरत नहीं भी, आपका ऐसा हो रहा है भैया, लेकिन हम चलेंगे जरूर। आप आए हैं, आप यहाँ पार लगा देना, हम वहाँ पार लगा देंगे। मित्र, मेरे भाई, जिनके साथ वर्षों से पार्टी में काम करने का सौभाग्य मिला, पार्लियामेंट में मिलके कई सारे कानूनों को पारित करने का सौभाग्य मिला, और जिनकी वाणी में जादू है, जिस प्रकार से वो दिल बहलाते हैं, जिस प्रकार से एक आशु कवि भी हैं, ऐसे हम सब के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोकप्रिय उम्मीदवार, सांसद
माननीय श्री मनोज तिवारी जी, हम सब के बीच उपस्थित विष्णु मित्तल जी, अनिल गुप्ता जी, श्रीमती रीना महेश्वरी जी, राकेश महेश्वरी जी, दिव्य जायसवाल जी, जय भगवान गोयल जी, मोहन गोयल जी, प्रकाश बंसल जी, अरविंद गोयल जी, हरीश गोयल जी। गोयलों की संख्या कुछ बढ़ गई है दिल्ली में। अन्य सभी हमारे साथी सीए सतीश गर्ग जी भी हैं, मुकेश बंसल जी भी हैं, सभी हमारे गणमान्य प्रमोद जी, सभी गणमान्य साथीगण और प्रबुद्ध नागरिक उद्योग और व्यापार जगत के सभी दिग्गज बहनों और भाइयों, उत्तर पूर्व तो देवों का स्थान होता है। जब वास्तु में घर कोई अपना डिजाइन कर रहा होता है तो हम देखते हैं कि भाई उत्तर पूर्व में भगवान को बिठाना है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, कोई आर्किटेक्ट है यार? और उसके बाद कुछ बोलने की आवश्यकता पड़ेगी। वो कानून में एक वकील लोग कहते हैं, आई रेस्ट माई केस, कि मैंने अपने जो भी दलील देने थे दे दिए, अब मेरे आर्गुमेंट्स पूरे हो गए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अगर आपको इतना बढ़िया सांसद मिले, इतना कर्मठ, इतना मेहनती, इतना लोकप्रिय और सनातन धर्म को ताकत और बल देने वाला सांसद मिले, तो उससे ज्यादा हमारे लिए और क्या खुशी की बात हो सकती है। मनोज जी, आपके ऊपर तो विशेष दायित्व है। आपके ऊपर तो दायित्व ये भी है कि दिल्ली का भार भी आपको संभालना है। पूरे दिल्ली में 7 सीटों में नॉर्थ ईस्ट दिशा देगा और 7 सीटें हमें जीतनी है। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब सरकार की कमान संभाली, तब हम में से जो भी लोग उद्योग व्यापार के साथ जुड़े हैं, सबको ध्यान होगा कि क्या चरमरा गई थी भारत की अर्थव्यवस्था। ऐसी परिस्थिति में हम में से कई मित्रों ने, कई सहयोगियों ने, उनके सलाहकार जैसे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे, माननीय अमित शाह जी, हम कई लोगों को लग रहा था कि एक श्वेत पत्र निकाला जाए, लोगों को पता चले कितनी खस्ता हालत है भारत की अर्थव्यवस्था की। विश्व में तो भारत को 5 जो सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है उसमें से एक गिना जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सूझबूझ, आप सोचिए कितना उनमें एक एक चीज की गहराई से सोचने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि अब देश की तकलीफ है, देश की अर्थव्यवस्था तकलीफ में है, इस बात का बैंड बाजा बजा के, गुणगान गा के थोड़ी मैं दुनिया में बताऊंगा। हमारी तकलीफ तो हमें छुपा के रखनी है, तकलीफ का समाधान ढूंढना है, और समाधान ढूंढ के तकलीफ से जब निजात मिल जाए, लोग भारत निकल आए तकलीफ से, तब जरूरत पड़ेगी तो देश को बताएंगे क्या परिस्थिति थी। और मित्रों, 10 वर्ष तक एक दिन छुट्टी नहीं ली, 2400 घंटे देशवासियों की और देश की चिंता करते रहे। हर छोटे बड़े विषय पे गंभीरता से और गहराई में जाके, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक कमजोर फ्रेजाइल 5, विश्व की 5 सबसे खराब अर्थव्यवस्था से सुधार कर 11वीं रैंक जो हमारा था जीडीपी का, उससे मात्र 10 वर्ष में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। आप कल्पना करिए कि आज देश की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे तेज गति से।
अभी अभी कल ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, IMF ने भारत की जो विकास दर है उसको बढ़ा दिया, जो अभी मार्च में वर्ष पूरा हुआ है, कि अनुमानित है कि भारत की विकास दर 7.8% पिछले वर्ष रही है। ये अपने आप में अद्भुत। और मित्रों, जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से व्यापार हो, कारोबार हो, उद्योग हो, छोटा बड़ा हो, सूक्ष्म उद्योग हो, लघु उद्योग हो, सभी को नए मौके मिलते हैं, सभी को आगे बढ़ने का रास्ता दिखता है, डिमांड बढ़ती है, जो भी हम कारोबार करते हैं उसमें डिमांड बढ़ती है और देश भर में नए मौके कारोबार के, नए मौके व्यापार उद्योग के पैदा होते हैं। अब आप कल्पना करिए कि गत 10 वर्षों में जिस तेज गति से भारत का गरीबों के बीच आमदनी बढ़ी है, गरीबों के कल्याणकारी कार्य किए गए हैं, जिस प्रकार से आज 80 करोड़ गरीब और निम्न मध्यम वर्ग लोगों को मुफ्त में अनाज मिलता है, 4 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त में अपना पक्का घर मिला, 55 करोड़ लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा मिलती है, हर घर तक एक इज्जत घर पहुंचा है। 11 करोड़ इज्जत घर बनना हमारी नारी शक्ति के स्वाभिमान का सवाल था। नारी शक्ति को गैस सिलेंडर देने से, चूल्हे से मुक्ति मिली, अभी जल जीवन मिशन से हर घर तक नल से जल पहुंच रहा है। अब ये सब कल्याणकारी कार्य जब आप एकत्रित करके देखें तो रोजमर्रा की जो समस्याएं थी, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये रोजमर्रा की समस्याओं में व्यक्ति की जीवन और कई बार तो पीढ़ी दर पीढ़ी इन रोजमर्रा की समस्याओं में गुजर जाते। लोग बड़े सपने, बड़े लक्ष्य की तरफ देख ही नहीं पाते, जीवन गुजर जाता था। छोटी मोटी बचत हो तो कभी कोई बीमार हो जाए, कभी कोई घर बनाने का इच्छा हो तो उसमें पूरी बचत खत्म हो जाती। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो स्वयं एक गरीब परिवार में जन्मे, गरीबी में बचपन गुजारा, उनके ध्यान में था कि कितना कठिन होता है। उनमें वो संवेदनशीलता थी कि हमें देशवासियों के लिए कुछ करना है। जब लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे तब बड़े लक्ष्य, बड़े सपनों की तरफ सामान्य व्यक्ति भी जाएगा, मेहनत करेगा। और जब 140 करोड़ देशवासी ऐसे बड़े लक्ष्य की तरफ काम करेंगे, छोटी बड़े रूप में डिमांड आती है मार्केट में, डिमांड से व्यापार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है तो उद्योग को दिखता है कि भाई ये चीज भारत में बिक रही है तो फैक्ट्री में निवेश होता है। तो ये जो चक्रव्यूह है ये अर्थव्यवस्था को गति देता है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है। और उससे व्यापारी हो, छोटा बड़ा उद्योग चलाने वाला व्यक्ति हो, हमारे विश्वकर्मा हो, हमारे कामगार हो, इन सभी को नए अवसर मिलते हैं, कमाई बढ़ती है तो खर्चा बढ़ता है मार्केट में, और खर्चा बढ़ता है तो वो फिर जाके डिमांड को आगे बढ़ाता है। तो ये एक ऐसा सिलसिला है जिसने आज देश को एक ऐसे पायदान पे लाके खड़ा किया है कि आगे आने वाले 25 वर्ष हमारे अमृत काल में 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि भारत एक विश्व शक्ति बने, एक विकसित बने देश बने, एक समृद्ध भारत 2047 तक जब हम 100 वर्ष आज़ादी के मनाएं तो भारत एक समृद्ध देश के रूप में
कोई व्यक्ति गरीब ना हो, हर एक व्यक्ति की आमदनी अच्छी हो, हर एक व्यक्ति की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसको पर्याप्त अवसर ना मिले, हमारी नारी शक्ति का सम्मान हो। और हाल में ही अभी तो बहनों के लिए पार्लियामेंट में और असेंबली में 1/3 रिजर्वेशन भी दी गई है, आरक्षण भी दिया गया। राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ेगी हमारी बहनों की। हमारी बहनें जब काम में निकलेंगी, काम करना शुरू करेंगी, फैक्ट्रियों में आज एप्पल बड़े रूप में, भारत में एप्पल आईफोन बनाते हैं देश के लिए और दुनिया के लिए एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें 80% महिलाएं काम करती हैं। टेक्सटाइल के क्षेत्र में 70% महिलाएं काम करती हैं। तो महिलाओं के लिए भी आजकल इतने अपार अवसर बन रहे हैं कि हमारी युवा शक्ति, हमारी महिला शक्ति, जैसे जैसे गरीबी से निकलते हैं हमारे गरीब भाई बहन और हमारे किसान, ये चारों वर्ग जो प्रगति तेज गति से करे, तभी जाके देश भी तेज गति से प्रगति करेगा, तभी जाके व्यापार और उद्योग जगत को भी बल मिलेगा। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, अब इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब भारत का विकास वन वे स्ट्रीट है, भारत का विकास बढ़ता ही जाएगा। आप सबके लिए मौके आते ही रहेंगे और इसीलिए जैसा माननीय मनोज जी कह रहे थे, एक सशक्त सरकार, एक मजबूत सरकार, एक ईमानदार नेतृत्व, एक ऐसा नेता जिसपे देश नहीं पूरी दुनिया विश्वास करती हो, जब मोदी जी जैसा नेता भारत का कमान संभालेगा, तभी जाके भारत का भविष्य भी उज्जवल होगा, हम सबका और हमारे बच्चों का भी भविष्य उज्जवल होगा। मित्रों, जब मोदी जी आपके एक एक पाई जो आप टैक्स में भरते हो उसका सदुपयोग करते हैं, जब सुशासन देश में स्थापित करते हैं, गुड गवर्नेंस, जब देश के गरीबों का, महिलाओं का, युवाओं का कल्याण करते हैं, किसानों का कल्याण करते हैं, तब एक टैक्स पेयर के नाते भी हम सबको राहत पहुंचती है, हम सबको खुशी होती है कि हमने जो पैसा सरकार को दिया उसका सदुपयोग हुआ है। वो भ्रष्टाचार में नहीं गया, जैसे राजीव गांधी जी बोलते थे कि मैं 100 रुपए करता हूँ, 85 रुपए तो चोर चपाट, दलाल, बिचौलिए, भ्रष्ट लोग खा जाते हैं। और वो भ्रष्ट लोग कौन थे वो तो आप जानते ही हैं। आजकल वो सब भ्रष्ट लोग मिलके आधा अधूरा गठबंधन करने में लगे हुए हैं। क्या बोलते हैं? इंडी अलायंस। अच्छा, इंडी, मैं कभी कभी मिक्सअप हो जाते हैं, इंडी अलायंस है या अंडा अलायंस है, क्योंकि समझ नहीं आता। यहाँ पे गठबंधन दोस्ती करते हैं, पंजाब में जाके एक दूसरे से कुश्ती करते हैं। यहाँ पे मित्रता जताते हैं, एक दूसरे को आम आदमी और कांग्रेस पंजाब में गाली गलौज कर रही है। केरल में सीपीएम के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन रोज राहुल गांधी जी की टिप्पणी करते थे, हराने में लगे हुए हैं। और मुझे तो लगता है वायनाड तो पक्का हारने वाले हैं, जिसके लिए भाग के अभी यूपी आना पड़ा। उन्हें ये भी ध्यान आया कि ये तो अंग्रेजी में कहते हैं ना, फ्राइंग पैन टू फायर, कि वायनाड अच्छा था, रायबरेली में तो ऐसी मुंह तोड़ हार होगी राहुल गांधी जी की। और मुझे पीछे कोई मीडिया के मित्र पूछ रहे थे मुंबई में कि उन्होंने अमेठी रायबरेली से लड़ना चाहिए क्या। मैंने कहा नहीं भैया, उनको बोलो 4-5 सीटें से लड़े, शायद कहीं गलती से एक जगह तुक्का लग जाए तो कम से कम पार्लियामेंट पहुंचेंगे। मैंने तो आमंत्रण किया था कि मेरा नॉर्थ मुंबई, उत्तर मुंबई में आए। मुझे कोई शक नहीं है कि मनोज जी भी आमंत्रण करेंगे कि आप उत्तर नॉर्थ ईस्ट में अभी भी 6 तारीख तक है समय, यहाँ भी पर्चा भर लो, इनकी विक्ट्री मार्जिन 2 गुनी हो जाएगी। गलत बोल रहा हूँ कुछ? राहुल गांधी जी आएंगे तो इनकी विक्ट्री मार्जिन बढ़ेगी कि नहीं? पक्का? तो राहुल जी, आप, मनोज जी, आपके बिहाफ पे मैं आज राहुल जी को यहाँ से चेतावनी
आमंत्रण देता हूँ कि आप नॉर्थ मुंबई में भी पर आज मेरा दिन तो आखिरी था, आज पढ़ नहीं सकते वो, आज जो रायबरेली में बिजी है लगता है, पर आपके आज 6 तारीख तक पढ़ सकते हैं। आपकी जीत और डबल हो जाएगी उससे। और वास्तव में आपके पास चॉइस क्या है? ऐसा भ्रष्ट अलायंस, सब भ्रष्टाचारी एक साथ मिलके कोशिश कर रहे हैं, और सामना किसका? नरेंद्र मोदी का। क्या नरेंद्र मोदी का सामना ये सब मिलके भी कर सकते हैं? और मेरा पूरा विश्वास है कि अब की बार ये आवाज तो इस कमरे के बाहर भी नहीं जा रही है। अब की बार फिर एक बार और इस बार ऐसी सरकार जो पहले दिन से इतने बड़े निर्णय लेगी, इतने बड़े फैसले के लिए मोदी जी ने पूरी तैयारी बना के रखी है। तेज गति से विकास करे, कैसे देश में तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त किया जाए, और ऐसे लोग जो मनोज जी के सामने बात करते हैं कि हमारी गिननी 4 लाख से आगे बढ़ेगी, मैं उनको चेतावनी देता हूं, बताना चाहता हूं कि आज देश के 140 करोड़ लोग मोदी जी के साथ हैं। जिस व्यक्ति ने बिना कोई भेदभाव, कभी धर्म नहीं देखा, कभी जात नहीं देखी, कभी भाषा नहीं देखी, कभी प्रांत नहीं देखा, कभी ये भी नहीं देखा कि वोट किसको दिया गया पिछले चुनाव में, 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार माना, और सभी का सर्वजन सद्भाव, सर्वजन हरेक के प्रति उनका सद्भावना, हरेक के लिए अच्छी भावना से जो उन्होंने विकास करने की कोशिश की है। मेरा मानना है सारा समाज और पूरा देश एक मत होके इस बार मोदी जी की झोली में 400 से अधिक सीट डालेगा। दिल्ली की 7 सीटें भाजपा की झोली में होंगी, और आपका दिया हुआ एक एक वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद के रूप में पहुंचेगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जिंदाबाद, आपकी बारी। जैसा मनोज जी ने कहा, ये हम सब के ऊपर चैलेंज है। आप सब अपने मोबाइल फोन को खोल के देखिए तो बहनों के पास भी 2-4 हजार नंबर होंगे एक एक के फोन में, होंगे कि नहीं? और आपका तो व्यापार, ये वो सबसे जुड़े हुए सप्लायर, कस्टमर, अगर हम सब ने पीड़ा उठाया कि हम एक एक व्यक्ति से संपर्क करेंगे, हमारा परिवार, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, हमारे साथ काम करने वाले लोग, हमारे सप्लायर, हमारे क्लाइंट, हर एक हमारे गांव में रहने वाले लोग, अगर हम सब एक एक से संपर्क करके उनको बताएं कितना जरूरी है कि एक मजबूत निर्णायक नेतृत्व, ईमानदार नेतृत्व देश को दुनिया तक पहुंचाए। दुनिया की नजरें टिकी हुई है इस चुनाव पे। दुनिया तो तय कर चुकी है कि मोदी जी वापस आ रहे हैं, बड़ी प्रचंड विजय होने है। हमने उसे सिद्ध करना है, हमने सबने इसको सुनिश्चित करना है कि हर एक व्यक्ति अपना वोट डाले, वोट कमल के बटन पर डाले, और ऐसी भारी विजय हो कि अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट नेता, जिनकी आधी सरकार जेल से काम करती है, कभी बेल मिल जाए तो उससे कोई छुट्टी नहीं होती है। कभी कभार कोई डंडोरा पीटते हैं ना कि राहुल गांधी जी को बेल मिल गई। अरे भाई, बेल मिलना कोई सर्टिफिकेट नहीं है। शर्म की बात है कि आधी कांग्रेस, आधी से ज्यादा आम आदमी पार्टी, ये सब बेल पे है। बेल यानी आपका गुनाह है, गुनाह का केस चल रहा है। आपने देश के साथ विश्वासघात किया है,
और ऐसे नेताओं को एक मुंह तोड़ जवाब देने का अवसर है 25 मई को आपके पास। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, ये तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ाई है, ये परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई है। और मेरा पूरा विश्वास है उत्तर पूर्व दिल्ली, देवों का स्थान, देवता समान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आपके लोकप्रिय सांसद माननीय मनोज तिवारी जी, जो नरेंद्र मोदी जी के सहयोगी के रूप में काम करते हैं और करते रहेंगे, उनको भारी मतों से जिताकर आप सब उत्तर पूर्व दिल्ली में एक अच्छे सांसद जिन्होंने 14,600 करोड़ रुपए के 14,600 करोड़ रुपए के विकास के कार्य उत्तर पूर्व दिल्ली में गत 10 वर्षों में किए हैं। 2014 के पहले पूरा ये क्षेत्र निग्लेक्टेड था, नजरअंदाज किया हुआ था। पर मनोज जी हमें बड़ा परेशान करते हैं। मैं वैसे आपसे शिकायत भी कर लूं जब आए ही हो, बहुत परेशान करते हैं, लेकिन ये परेशानी उनके दिल का दर्द है। जब हमें परेशान करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हर एक अगर क्षेत्र में ऐसा सांसद हो जो अपने क्षेत्र के लिए लड़े, अपने क्षेत्र के विकास के लिए परिश्रम करे, तब जाके क्षेत्र का विकास होता है। मनोज जी, आपकी विजय एक रिकॉर्ड मार्जिन से होने जा रही है और यहाँ उपस्थित एक एक व्यक्ति समाज का दिग्गज भाई बहन आपके लिए दिन रात काम करेंगे। अपने पूरे समाज में ये मैसेज जाएगा कि हम सब प्रतिबद्ध हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के सिपाही मनोज तिवारी जी को भारी मतों से जिताने के लिए। मनोज तिवारी, ये हम सबका संकल्प है, पक्का? तो दोनों हाथ मुट्ठी बांध के बोले, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। मनोज जी आप आगे बढ़ो, हम